चाह रहा हूं सारे के सारे एग्जिट पोल्स क्योंकि अब आ चुके हैं, अब कोई उसमें वो नहीं है। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का भी जो सर्वे है और उसकी आंकड़े भी जरा स्क्रीन पर लाइए। वो आंकड़े कह रहे हैं 120 से 130 सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है संगीत रागी, और सारे एग्जिट पोल एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, जहां तक मेरा असेसमेंट है, भारतीय जनता पार्टी 103 से 105 सीटें जीत रही है कर्नाटक में, और मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की वहां सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस यदि 112 के आंकड़े नहीं पार करती है तो यकीन मानिए कांग्रेस वहां सरकार नहीं बना रही है। और यदि भारतीय जनता पार्टी 103 से 105 सीटें लेकर के आती है तो ये यकीन मानिए कि कुमारस्वामी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये मेरा बड़ी बात कह रहे हैं मेरा ये विश्लेषण ऐसा कह रहा है, और उसके कुछ आधार हैं जिसे मैं शेयर अभी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ उसके आधार हैं, मौलिक आधार हैं जिसके आधार पर ये मैं बातें कर रहा हूं। अच्छा, क्रॉस क्वेश्चन कर लूं आपसे इस पर, एक आप उसकी वजह मत बताइए किस आधार पर आपका ये असेसमेंट है। लेकिन क्या आपको पूरा यकीन है कि उसमें सीएम बीजेपी का बनेगा या सीएम कुमारस्वामी बन जाएंगे? मैं ये भी नहीं कहूंगा आपसे, मैं ये भी इसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि यदि कांग्रेस पार्टी 112 के आंकड़े अपने बलबूते पर नहीं पार करती है, जिसकी मुझे संभावनाएं कम दिखती हैं, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लास्ट फेज का कैंपेन था वो अलग एक कैंपेन था, और यदि कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती है तो यकीन मानिए वो 125 तक चली जाएगी। और यदि ये आंकड़ा 105 और नेक टू नेक रहा, तब मैंने कहा कि वैसी स्थिति में कुमारस्वामी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, और ये पिछली दफा के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से अलग रहेगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है और जो मूड की 2024 का क्या होगा, मैं विनोद जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। 2024 में अभी बहुत सारे किंतु परंतु हैं। देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी, कई नई चीजें उभर करके आती हैं। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव से पहले भी ऐसा लगता था, लोग फिर एक बार आकलन करना शुरू कर दिए थे, जितने पॉलिटिकल पंडित थे, कि भाई भारतीय जनता पार्टी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गई है, उससे ज़्यादा अब इससे ज़्यादा कहाँ से आएगी सीटें। और चूंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है कई राज्यों में, इसलिए जो पिछली दफ़ा लाई थी उससे कम सीटें आएंगी। और इसी बीच में पुलवामा जैसी घटना घटती है और हमने देखा कि पूरा वो सारा चुनावी परिदृश्य बदल गया। तो आने वाले दिनों में राजनीति किस ओर करवट बैठेगी, अभी 1 साल का दिन है। और राजनीति में तो मानक जी आप भी इससे स्वीकार करेंगे कि एक बड़ी घटना घटे और सारा राजनीतिक विमर्श जो है वो बदल जाता है, सब उलट पुलट हो जाता है। तो ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी उस नैरेटिव को, एक तो कि वैसे नैरेटिव को खड़ा ना होने दे जो उसके खिलाफ जाए, और अपनी पॉजिटिव ताकत जो है उसको संभाल करके और उसको जनता तक पहुंचाए। लेकिन अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, संगीत रागी, वो ये कह रहे हैं कि देश का मूड जो है वो ऑलरेडी बदल चुका है। आप देख लीजिए, यूपी भी हारेगी बीजेपी, कर्नाटक भी हारेगी। मानक जी, देश का मूड हरा कुर्ता नहीं है, सबको लाइए स्क्रीन पर। हरा कुर्ता नहीं है जो हमेशा एक ही कुर्ता में वो आकर के और एक ही उत्तर वो हमेशा देते हैं। जैसे छठे क्लास का बच्चा जो है वो उसको पढ़ करके जब क्वेश्चन रट करके आता है ना, तो उससे कोई सवाल पूछिए, आप उससे कोई सवाल पूछिए, उत्तर वही देगा क्योंकि वही पढ़ करके आया है। तो अनुराग भदौरिया की दुर्दशा या दशा जो भी है, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन यही है ना। पर व्यक्तिगत टिप्पणी मैं उन पे कर रहा हूं, माफ कर देंगे वो, लेकिन ये उनकी दशा दुर्दशा दोनों है कि वो, आप उनका 2014 से आप चला लीजिए, एक ही कुर्ता, एक ही जींस, है ना। कई बार मैं उनसे मजाक में कहता हूं, आज नहा धो करके आप आए हैं या नहीं आए हैं, और फिर एक ही प्रकार की नैरेटिव, महंगाई, बेरोजगारी। जब आप आंकड़े में बात नहीं करते हैं तब आप बौद्धिक जुगाली नहीं, राजनीतिक जुगाली करते हैं।
उत्तर प्रदेश में आपने पिछली दफा जब चुनाव लड़ा तो आप समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों साथ, इससे बेहतर कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता था, लेकिन वो कॉम्बिनेशन पर भारी पड़े कांग्रेस की स्थिति। और यदि कांग्रेस यदि कर्नाटक जीतती है तो ये भी कई मामलों में एक नई तस्वीर पैदा करेगी। ओके, अनुराग भदौरिया और संगीत रागी वर्सेस लगाइए जरा। अनुराग भदौरिया, संगीत रागी, एक तो कह रहे हैं हरा कुर्ता पूरे देश का मूड नहीं है, वो कह रहे हैं आप हर बार यही बातें करते हैं और हर बार हार जाते हैं, विपक्ष हर बार हार जाता है। देखिए आपने देखा, पहले बात तो हरे के बारे में उनको पढ़ना चाहिए। समृद्धि का प्रतीक होता है, तिरंगे में भी हरा रंग है, और हमेशा आप यही सोचते हो कि मेरा खेत हरा भरा रहे, सोचते कि नहीं सोचते कि फसल हरी भरी रहे, घरों में पेड़ भी हरे लगे रहें। कौन से पेड़ घरों में चाहते हो? सूखे पेड़ चाहते हो क्या आप घरों के अंदर में? कभी आपने देखा कोई घर में बिना पत्ती, हरे पत्ती का पेड़ चाहता है? रोज उठ के पानी डालते हो क्यों प्रभु? रोज पानी डालते हो ना कि हरा बना रहे। इसलिए हरे को समझने की कोशिश कीजिए, जो आप नहीं समझ पाएंगे। आप कहते हैं कि मैं प्रोफेसर हूँ और प्रोफेसर को यही नहीं पता हरे का मतलब क्या होता है, तो काहे के प्रोफेसर ये बता दीजिए मुझे। आप प्रोफेसर हो कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं देखा, सुना है टीवी पे प्रोफेसर है आप, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। आप सुन लीजिए मैं जो कहना, आज देखिए किस तरह का मूड इनका बदला हुआ है, बड़ी शालीनता से बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है 105 सीटें अगर आ जाती हैं तो देखिए ऐसा हो सकता है। क्यों पता है इस तरह की बातें क्यों निकल रही हैं? क्योंकि इनको पता है आज ये राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं ना सही मायने में बन गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो कहें क्या, तो कह रहे 105 अगर आ जाएंगी तो जेडीएस के साथ मिलके सरकार बन सकती है। तो जो अच्छी बातें आज कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर में इनको पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में भी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी वो डगमगा गई है। तो जब अच्छी बातें करने लगे कोई आके, राजनीतिक विश्लेषक जो आते हैं, जो अब अच्छी बातें करने लगे तो माने कि समझ जाओ कि मामला गड़बड़ है। ये एकदम सीधा तरीका है, नहीं तो अभी कितनी तेज से चिल्ला रहे होते, बाप रे बाप, आप सोच नहीं सकते, आप क्या टेबल तोड़ देते इतनी तेज से चिल्लाते ये, या माइक फट जाता। क्योंकि और देखिए क्या है, और देश के अंदर में ये होगा वो होगा। मैं बता रहा हूँ कि देश का मूड इसलिए बदल रहा है क्योंकि आप देश की मूड को समझ नहीं पा रहे हो। आप सोचते हो कि धर्म की राजनीति से हम देश पे राजनीति कर लेंगे, राजनीति में धर्म लाइए तब आप देश को समझ पाओगे। ये बार बार धर्म की बात करके सोच रहे हो कि हर जगह संगीत रागी क्विक रिस्पांस, संगीत रागी समझ गई है। जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजनीति में धर्म की बात करते हैं तो कुछ ऐसा ही लगता है, नैतिकता की बात करते हैं तो लगता है, जो कहा जाता है डेविल इज कोटिंग द स्क्रिप्चर। जो पार्टी अतीक अहमद को खड़ा करे, अतीक अहमद को प्रश्रय दे, जो अंसारी जैसे लोगों को अपने गोद में बिठा करके राजनीति करे, जिसके पास एक से एक भ्रष्ट और एक से एक आताताई संरक्षण प्राप्त करते हो, वो पार्टी राजनीति में नैतिकता, आदर्श और मूल्यबोध की बात करे तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। यही बात कांग्रेस के लिए है। आप बंगाल में जाते हैं तो आप फुरफुरा शरीफ के साथ आप समझौता करते हैं। आप इमरान मसूद जो कहता है कि प्रधानमंत्री का बोटी काट देंगे, और इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि बात भी कर दो ना, एक बार महंगाई पे भी बोल दो, बेरोजगारी पे भी बोल दो, अर्थव्यवस्था पे भी बोल दो, महिला समस्या पे भी बोल दो। अब मैंने बोलिए ना, समाज में साफ सफाई के बारे में बोल दो। अब हिंदुस्तान के आप प्रोफेसर हो तो कम से कम बोलो बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए तो बात करो। बच्चों के भविष्य के लिए तो बोलो कि आपके यहाँ से डिग्री लेके जाएंगे, BA MA करके जाएंगे। ओके, ऑलराइट, शिवम त्यागी। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं देश का मूड बदल चुका है, और ये देश का मूड कल एक बार फिर से कंफर्म हो जाएगा जब ये दोनों चुनाव के नतीजे आएंगे। तो ये देश का मूड पता चलेगा या नहीं चलेगा, इस बहस को हम लोग खत्म करते हैं ना। बताइए आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मैं अनुराग जी की तरह बात नहीं कर सकता। जब आप गैर तार्किक हो जाते हैं तो सामने वाला हंसता है। मैं विनोद जी की बात से 100% सहमत हूं। जो पहला स्टेटमेंट था, भारतीय जनता पार्टी जब 2019 में चुनाव में गई, उससे पहले 3 राज्य हारी थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। उसके बाद बम्पर जीत हुई, और इसका कोई पैमाना है नहीं। और फिर वही बात है कि आजकल तो जो है एक तरीके से अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के चुनाव जीतने के बाद भी आदमी कहने लगता है कि मैं राज्य के चुनाव जीतूंगा। मेरा बड़ा मासूम सा सवाल है, मेरा मासूम सा ही बड़ा मासूम सा है। विनोद जी बताइएगा अगर मैं गलत हूं तो। अब से कुछ टाइम पहले जब नरेंद्र मोदी की लहर एकदम चरम पर थी, हर एक चुनाव जब जीता जाता था तब बीजेपी कहती थी देश का मूड पता चल गया, मोदी लहर बरकरार है, पूरे देश में चल रही है, और इसीलिए ये छोटा सा चुनाव भी बीजेपी जीत गई है।
आज आप कह रहे हैं कि भाई इससे देश का मूड पता नहीं चलता, क्योंकि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि वहां बीजेपी हार रही है। मैं तो एग्जिट पोल्स को कह ही नहीं रहा हूं, सबने मेहनत की है, सबका सम्मान, लेकिन मैं तो फिर भी कह रहा हूं कि मैं उनको नहीं मान रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी की हवा कहीं चली गई, वैसा तो मैं नहीं मानता, और वैसा ये देश भी नहीं मानता। और चुनाव दर चुनाव हमने देखा है, हार जीत एक खेल का हिस्सा है, आज हार कल जीत वो सब चलेगा, लेकिन बाय एंड लार्ज किसी एक चेहरे की इतनी बड़ी एक्सेप्टेंस मुझे हिंदुस्तान में, दुनिया में दिखा दीजिए अगर कहीं हो तो। जैसे अभी अनुराग जी बार बार कह रहे हैं कि हवा चली गई, अब कर्नाटक के बारे में कह रहे हैं हर किसी के हर जगह आदमी होते हैं, अब उनका कोई इंटरेस्ट तो है नहीं। अब क्या है कि किसी की जीत से भी अपने आप को जीत करके खुश मान लेना, वो अपने आप में एक अलग चीज है। वहां कांग्रेस है, अब कांग्रेस से आपने पूछा कि भाई उत्तर प्रदेश में क्या होगा, कहते नहीं नहीं 3/4 जाएगी विपक्ष में। अब विपक्ष में कौन, आपका जीरो खुलेगा कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन वो बराबर 3/4 जाएगी उधर। एक पार्टी, दो पार्टियां अलग अलग, जो दोनों अलग अलग राज्यों में जीतने का दावा कर रही है, दोनों का दूसरे राज्यों में कोई हाल नहीं है। ओके। लेकिन बावजूद उसके ये कहने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे, अरे मोदी जी की कोई हवा नहीं है, और जिस हिसाब से सिचुएशन है माहौल बदलने वाला। अरे अपना एक राज्य से ओके, पंकज श्रीवास्तव, पंकज आपका क्या मानना है? टाइम भी खत्म होने वाला है, उसके बाद विनोद जी को मुझे एक टाइम देना है। पंकज, क्या कुछ देश का मूड पता चलेगा पंकज कल, जो भी नतीजा आए, या नहीं? देखिए, देश का मूड पता चले न चले, एक बात साफ हो जाएगी कि कर्नाटक में जो डबल इंजन की सरकार है उसके प्रति जनता का क्या राय है, और किस तरह से इनकी सरकार डबल इंजन का जो नैरेटिव गढ़ते हैं उसकी असलियत क्या है, ये कल निश्चित पता चल जाएगा। दूसरी बात, अभी संगीत रागी जी जब भी ये लोग नाम गिनाते हैं, दो लोगों का नाम गिनाते हैं, अतीक और मुख्तार। ब्रजभूषण शरण सिंह का इनकी जबान पे नाम भी नहीं आता। हरियाणा की वो महिला पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाती हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री बेटी अपनी कहते हैं, वो साफ कहते हैं कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न किया, और वो सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने के लिए 3-3 महीने बैठी रहती हैं। और ये लोग कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अतीक अहमद का सफाया कर दिया, तो क्या अतीक अहमद को जिन्होंने मारा, संगीत रागी 20 सेकंड, उसके बाद विनोद अग्निहोत्री। संगीत रागी जल्दी से, टाइम खत्म। पंकज श्रीवास्तव जी को मैं बता दूं कि यौन शोषण का मामला एक उनके बड़े प्रथम परिवार पर भी लगा था, ये नहीं भूलना चाहिए, और वो मामला जाकर के सुप्रीम कोर्ट में रफा दफा हुआ था। कानून की एक प्रक्रिया होती है, आपको पता है ना कि कौशल्या देवी का केस क्या था। ओके पंकज, जल्दी से 20 सेकंड और दे सकता हूं पंकज, जल्दी से, आपकी बात पूरी नहीं हुई शायद। माना जी 10 सेकंड पंकज जल्दी से। पंकज, संगीन बलात्कार के संगीन मामले में इन्होंने एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दी, और एनसीआरबी का डाटा बताता है कि 2017 से 21 के बीच उत्तर प्रदेश में गलत डायरेक्शन में चले गए। विनोद जी क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। जो प्रधानमंत्री की लहर की बात हो रही थी, देखिए कल भी बहस इसी पर आएगी। आप चाहे इससे सहमत हो या ना हो कि देश में मोदी लहर बरकरार है या नहीं है, उसे 24 से जोड़िए या कैसे भी जोड़िए, तो बहस ये आएगी कि क्या पीएम लोकसभा चुनाव जीतने में उनका कोई मुकाबला नहीं है, पर विधानसभा चुनाव में क्या वो उन राज्यों में नहीं जीत पाते जहां पर एक स्थानीय चेहरा नहीं है? नहीं, ये बात सही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो स्ट्राइक रेट है वो राज्यों के चुनाव में और लोकसभा चुनाव में दोनों में फर्क है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की, अगर मान लीजिए आपके एग्जिट पोल, जैसा आपका एग्जिट पोल कह रहा है या और जो एग्जिट पोल कह रहे हैं, जो कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, जिता रहे हैं, अगर मान लीजिए वही नतीजे आते हैं और भारतीय जनता पार्टी हारती है चुनाव, तो जो सीटें आएंगी तो आप मान के चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत की वजह से ही आएंगी, वरना उससे 25-30 सीटें और कम कर दीजिए। ये, और जहां भी बीजेपी हारी है, अगर बंगाल में 73 सीटें बीजेपी जीतती है तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही मेहनत का, उनकी लोकप्रियता का वो है, बाकी स्थानीय नेताओं का कोई बहुत कमाल नहीं है। इसलिए जहां जहां उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में योगी जी का एक चेहरा है, मजबूत चेहरा है, मुझे इस पर कहने में कोई गुरेज नहीं है, और योगी और मोदी का कॉम्बिनेशन मिलकर के 2019 में सरकार 2022 में सरकार को रिपीट करा देता है। हाँ। ये एक ताकत बनती है। लेकिन जहां कमजोर है कांग्रेस बीजेपी का चेहरा या संगठन, वहां मोदी जी को बहुत समस्या आती है। मैं तो नतीजे क्या आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक जरूर अनुरोध करूंगा कि भाई हर जगह आप मोदी जी को क्यों दांव पे लगाते हो? वो क्यों ना लगाए, वो कहते हैं क्यों ना लगाए, हमारे पास है, बाकियों के पास नहीं। मुझे को याद है, उनके नेता है भाजपा के, हर पार्टी में नेता, लेकिन नीचे वाले भी तो कुछ मेहनत करें। मतलब वो भी तो मेहनत करें, वो भी इस तरह का माहौल बनाए। भाई आपके पास अगर तुरुप का इक्का है तो आप उसे इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे? हर बार तुरुप का इक्का इस्तेमाल करोगे, बाकी जो ट्रंप के सत्ते अट्ठे और चौके और दुक्की पंजे हैं उनका भी तो इस्तेमाल करो। ये मैं कह रहा हूं। और क्या होता है कि प्रधानमंत्री के पास सिर्फ चुनाव ही नहीं होता है, प्रधानमंत्री के पास देश का, विदेश का, अंतर्राष्ट्रीय तमाम सारे मुद्दों
को सुलझाना, उनके प्रति में काम करना, ध्यान देना, इसलिए थोड़ा सा उनको समय उसके लिए भी देना चाहिए। टाइम खत्म ये हो मेरा रहा अपना है, एक टाइम सुझाव खत्म है। हो रहा है। बिल्कुल एसएन सिंह जवाब देना चाहेंगे, प्रधानमंत्री को आप हर जगह क्यों आगे कर देते हैं, लगता है चलेगा। शिवम 20 सेकंड। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि एक परिवार होता है, एक परिवार में सबसे बड़ा मुखिया होता है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसको वो फुलफिल करते हैं और चेहरा हमेशा जो है परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति के नाम पर ही जाता है। Okay. तो इसमें कहीं कोई राय नहीं है। प्रधानमंत्री इस संगठन के, इस जगह के, इस सरकार के सबसे बड़े सिरमौर हैं। सब अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये तो आप भी मानेंगे, आपके परिवार में अगर दादाजी जिंदा है तो क्रेडिट दादाजी को, पिताजी हैं सबसे बड़े तो क्रेडिट उनको, उसके बाद वो तो अलग ही लेवल पे ले मेरा ऐसा गए मानना है इसको। कि क्रेडिट प्रधानमंत्री जी का होना ही ओके, तो चाहिए, जैसा और आपकी acceptance भी। तो जैसा आपकी टीवी स्क्रीन पर